आज आपको समझना है कि श्राप के कारण ही बहुत सारी आशीष है जो मसीहों के जीवन में नहीं है, मसीहों के जीवन में नहीं है। उसके लिए एक वचन और खोलेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके पद 1 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण अध्याय 28 उसके पद 1 को पढ़े। क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए आशीष की बात कही, इजराइलियों को आशीष देने की बात कही, तो यहाँ पर पहली बात बोली गई, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं ध्यान पूर्वक सुने, सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से यानी अलर्ट होके, मन लगाकर सुनने के लिए तू एक्साइटेड रहे, तत्पर रहे, ध्यान पूर्वक। और उसके बाद लिखा है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर तुझे ऐसा सुपीरियर बनाएगा, ऐसा श्रेष्ठ बनाएगा कि लोग देखेंगे। परमेश्वर ने यह बात कही, यहां पर यह आशीष की बात कही, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस बताई गई थी। पहली चीज बताई गई थी यहां पर, सब आज्ञाएं, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। यानी परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जब आप मानोगे तभी आप श्रेष्ठ बनोगे इस पृथ्वी में, तभी आप श्रेष्ठ बनोगे, वरना नहीं। आज आपको समझना है, यह चीज यहां बताई गई थी क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों के आगे सारी बात रख दी थी कि तुम्हारे आगे मैं आशीष की, मैं जीवन की और मृत्यु की दोनों बातें रखता हूं। चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें क्या चुनना है। मूसा ने इस बात को बोला, मैं तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु दोनों की बातें रखता हूं और ये तुम्हारे आगे रखी जा रही है। चुनाव तुम्हारा है, तुम आशीष को लोगे, श्राप को। परमेश्वर नहीं चाहता था इजरायली लोग जो है वो श्राप को ले, परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। परमेश्वर का दिल करता था, परमेश्वर चाहता था इजरायली लोग जो है वो आशीष को रिसीव करे, श्राप को नहीं। यह परमेश्वर चाहता था, लेकिन फिर भी इजरायलियों ने पाप किया और वो श्रापित होते चले गए। क्योंकि जब इस अध्याय को आप पढ़ते हैं, इस अध्याय में आशीष की काफी सारी बातें कही गई हैं। 28 जब अध्याय को पढ़ेंगे, इसको चैप्टर को, तो इसमें आशीष की काफी सारी बातें गई हैं। 14 बातें इसके अंदर, 14 प्रकार की आशीष बताई गई है, 14 से 16 प्रकार की। और इसमें श्राप जो है 54 प्रकार के बताए गए हैं। 54 प्रकार के श्राप बताए गए हैं जो इसके अंदर हैं। आज बहुत से लोग जानते ही नहीं क्यों हम श्रापित हो रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे आप जानोगे। एक प्रभु का दास था जो काफी समय से सेवकाई कर रहा था, लेकिन उसको अपने दादा से बहुत लगाव था। ध्यान पूर्वक सुने तभी आपको समझ आएगा। एक सेवक बहुत लंबे समय से सेवकाई कर रहा था, लेकिन उसको अपने दादा से बहुत लगाव था। तो उसके दादा ने अपनी मृत्यु से पश्चात, उससे पहले उसने अपने पोते को, जो प्रभु का दास था, उसको उसने अपनी एक ऐसी चीज दी जो उसने प्राप्त करी थी तोहफे के रूप में। तोहफे के रूप में एक चीज दी कि बेटा इसका उत्तराधिकारी तू बनेगा, तू रख इस चीज को। एक तरीके से एक सामान था, उसको दिया, लेकिन उसने उसको अपने घर में रखा और वो सेवक प्रभु की सेवकाई लंबे समय तक करता रहा। ध्यान पूर्वक सुने, समझे, वो लंबे समय तक प्रभु की सेवा करता रहा, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं हो रही थी। आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं हो रही थी। मैं यहां प्रोस्पेरिटी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जब इस बात को आप आगे सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या बात बताई जा रही है। आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं हो रही और वो काफी परेशान था। और जो वो पेंटिंग टाइप जो चीज थी उसके घर में लगी हुई थी, जो उसके दादा ने दी थी, तो एक दिन जब वो उसको देख रहा था और अपने दादा को स्मरण कर रहा था, उनकी बातों को स्मरण कर रहा था, तो उसने पेंटिंग में पवित्र आत्मा ने उसको कुछ दिखाया। पेंटिंग में पवित्र आत्मा ने उसे कुछ दिखाया। और पवित्र आत्मा ने पेंटिंग में क्या दिखाया? उसको पवित्र आत्मा ने पेंटिंग में ड्रैगन दिखाया। उस पेंटिंग में ड्रैगन छपा हुआ था। और ड्रैगन जो है वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, यानी किस चीज को प्रमोट करता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसके 9 में लिखा है, ड्रैगन जो है वो शैतान को प्रमोट करता है। शैतान को प्रमोट करता है, ये चीज वहां बताई गई है। और उसके घर में जो पेंटिंग थी, उस पेंटिंग में ड्रैगन का साइन था, और ड्रैगन के साइन के कारण, उस चिन्ह के कारण दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके जीवन में, उसके परिवार पे था, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही थी। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोला था कोई भी ऐसी अशुद्ध वस्तु अपने घर में मत रखना। और जो चीज शैतान से कनेक्टेड साइन है, शैतान से कनेक्टेड साइन है, अगर उस चीजों को आप अपने घर में रख रहे हो तो आपके घर में ब्लेसिंग्स कभी रिलीज नहीं होगी। और उसने क्या करा? पवित्र आत्मा ने उसको बोला इसको निकाल के अपने घर से अलग कर दे, अपने घर से अलग कर दे। और जिसकी आर्थिक स्थिति काफी समय से अच्छी नहीं थी, बेहतर नहीं थी, उसने उस पेंटिंग को पवित्र आत्मा की बात सुनने के कारण अपने घर से निकाल के उसने बाहर कर दिया। जैसे ही उसने उस चीज को अपने घर से बाहर किया, वैसे ही उसके माता पिता की ओर से जो उसको कुछ हिस्सा मिलना था, एक लंबे समय तक रुका हुआ था, वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक समय परमेश्वर की ओर से आशीष आई, उसके माता पिता की ओर से जो पुरानी वसीयत में चीजें थी वो पैसा उनको मिला, आर्थिक सहायता मिली जो लंबे समय तक नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने घर से उस चीज को निकाला, परमेश्वर की ओर से जो आर्थिक सहायता उनकी रुकी हुई थी वो रिलीज हो गई। और परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष दी कि उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल करके इजराइल में, यरूशलेम में अपने लिए एक घर लिया। हालेलुया।
जहां आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी, परमेश्वर ने उस सेवक को आशीष दी। यानी उसके घर में कुछ ऐसे चिन्ह थे, ऐसी चीजें थी जो शैतान को प्रमोट कर रही थी, जो शैतानी चीजों से कनेक्टेड थी और शैतान को महिमा देने वाली थी। कहीं ऐसा तो नहीं आज आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शैतान को प्रमोट कर रही है, जो शैतानी है, जो शैतानी सिंबल्स हैं, सैटेनिक सिंबल्स हैं? और अगर वो चीजें आपके घर में हैं तो आपके घरों पे आशीष नहीं आएगी, आपके घरों पे श्राप रहेंगे, क्योंकि इन कारणों से, इन चीजों के कारण से आपके परिवार में श्राप आते हैं। इन चीजों के कारण आपके परिवार में आशीष रिलीज नहीं हो पाती, उसके कारण रुकी रहती है और दुष्ट आत्माओं ने उनके घर की इस ब्लेसिंग को रोक के रखा हुआ है। मैं आपको भावनात्मक प्रचार नहीं कर रहा और ना मैं आप लोगों को यहां अंधविश्वास को फैलाने वाला काम कर रहा हूं, ना यहां अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है, ना मैं भावनात्मक बात आपसे कर रहा हूं। लेकिन जो उस प्रभु के दास ने अपना अनुभव बताया, उस अनुभव को जो परमेश्वर के वचन से हम करेक्ट करते हैं तो एक्जैक्ट वो सारी चीजें पता लगती हैं। क्योंकि व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा को कहा था कोई भी ऐसी चीजों को, ऐसी प्रतिमा ना बनाना या ऐसी चीजों की उपासना ना करना, ना अपने घरों में इन चीजों को रखना। इनके कारण आपके घर अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। आज बच्चे नहीं जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रचार में, एक डेक्स कल्चर चल रहा है जिसमें सैटेनिक सिंबल्स होते हैं, सैटेनिक चीजें होती हैं, बच्चे उसको पहन के घूमते हैं, जिसके कारण उन पे आशीष नहीं आ पा रही, उनके घर में आशीष नहीं आ पा रही। आज बहुत से मसीह हैं जिनके घरों में ये दिक्कतें हैं, बहुत से लोग हैं जिनके घरों में प्रॉब्लम्स हैं और ये सिंबल के कारण, इन चीजों के कारण उनके घर में आशीष रिलीज नहीं हो रही, आशीष नहीं आ रही। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। आज बहुत से मसीह हैं जिनके घरों में कई प्रकार की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, कई प्रकार की ऐसी मूर्तियां मिल जाएंगी जो शैतानी है, जो सैटेनिक है, क्योंकि मूर्तियों के पीछे शैतानी आत्माएं काम करती हैं, ये बाइबल बताती है। मूर्तियों के पीछे शैतानी आत्माएं काम करती हैं, इस बात को हमें समझना है। तो किसी प्रकार की मूर्तियां यदि आपके घरों में है, आपने रखी है, जिसके कारण हो सकता है आपकी आशीष आपके घरों में नहीं आ रही, आपके घरों में नहीं आ रही, आपके घर का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, उन चीजों को आपको अपने घर से निकालना पड़ेगा, तभी आपके घर में आशीष आएगी, वरना नहीं आने वाली। और ये अनुभव जो उन्होंने अपना शेयर किया, अपने जीवन का अनुभव शेयर किया, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि ये भी एक मुख्य कारण होता है जिसके कारण हमारे घर में आशीष नहीं आती है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस अपने घर में मनी प्लांट लगा के रखते हैं, किस लिए? मनी आ जाए, मनी प्लांट लगा के रखते हैं, उसके पत्ते धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, उनको लगता है हाँ पत्ते बड़े हो रहे तो मनी आएगा। और लोगों की ये विचारधारा है कि खरीद के मनी प्लांट लाओगे तो नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे घर में पैसा नहीं आएगा, तो चुरा के लेके आओ। यानी शैतान ने देखो कैसे भरमा रखा है, लोगों को डाइल्यूट कर रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है चोरी मत कर, लेकिन शैतान कहता है चुरा के लेके जा। उनको चोरी करवा रहा है, जो आशीष की चीज घर में लेके आ रहे हैं चुरा के, वो आशीष की नहीं, उनके लिए श्राप का कारण बन रही है, उनके घर की बरकत को छीनने का कारण बन रही है। और मनी प्लांट में पानी डालते रहते हैं और देखते रहते हैं मनी प्लांट बढ़ रहा है, हमारे नोट बढ़ क्यों नहीं रहे, हमारे नोट क्यों नहीं बढ़ रहे, और मनी प्लांट पे फोकस होता है। कोई रिश्तेदार आता है तो अलर्ट रहते हैं कि मनी प्लांट को चुरा के ना ले जाए, तोड़ के ना ले जाए, क्योंकि हमारे घर से पैसा चला जाएगा। मनी का प्लांट सोचिए। और प्रभु कहता है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, सब परमेश्वर का है। वो पेड़, वो पौधा, वो भी परमेश्वर का बनाया हुआ है। वो आपके घर में धन समृद्धि नहीं लेके आ सकता। कोई तस्वीर, कोई फोटो आपके घर में धन समृद्धि नहीं लेके आ सकती। वचन में लिखा है धन यहोवा की ओर से मिलता है और उसमें वो कोई दुख नहीं मिलाता है। जो धन आपको मिलता है वो परमेश्वर की ओर से होता है, उसमें दुख नहीं मिलाता है। कितने ऐसे मसीह हैं जिनको मैंने भी देखा है, जिनके घरों में मनी प्लांट के पौधे जो हैं, जो उनके पत्ते खूब बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े, लेकिन उनके घर में मनी तो है ही नहीं, उनके घर में मनी तो है नहीं, लेकिन पत्ते इतने बड़े बड़े पूछो मत। और खाद डाल रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। क्यों? मनी प्लांट बढ़ेगा तो घर में नोट भी आएगा, पैसा भी आएगा, मनी भी बढ़ेगा। और फिर हम कह रहे हैं कि हम आशीषित क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कभी भी परमेश्वर के वचन का ऐसा प्रकाशन, ऐसी शिक्षा नहीं दी गई कलीसियाओं में, इसे क्रिश्चियन जानते नहीं। कुछ ऐसे पास्टर भी हैं जिनके घरों में मनी प्लांट लगा हुआ है और पानी डालते रहते हैं, वो घरों में बात चलती है हमारा मनी प्लांट बढ़ रहा है, प्रभु हमारे घर में धन भी बढ़ाएगा। लिखा है मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु के दास भी, चर्च के विश्वासी भी नाश हो रहे हैं। और शैतान का एजेंडा है लोगों को भ्रमित करने का, उनको भरमा के रखने का, ताकि लोग सच्चाई को ना जाने। वचन में लिखा है शैतान जो है भरमाने वाला है, वो भरमाने वाला है, वो लोगों को भरमाता है और लोग भरमाए जाते हैं। उनको कहता है शैतान कि तू ऐसा कर ले, तेरे घर में बरकत आ जाएगी, तेरे घर में आशीष आ जाएगी, और वो बहक जाते हैं।